हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप मेंस का प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रहा होगा। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पहले एसएससी मेंस में नहीं था, अभी इस टाइम से ही ऐड किया है, ठीक है। और इस बार का जो सिलेबस है, जो इस बार का पैटर्न आप लोग को पता ही होगा, है ना। इस बार आपको 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन करना है, मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आप लोग चीज़ों को कितना फास्ट करते हो और कितना एक्यूरेट करते हो, ये मैटर करेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट से क्या होगा ना कि एक फिक्स टाइम बाउंड में आप ज़्यादा क्वेश्चन को करना सीखोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि पहले ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी एसएससी के सिलेबस में नहीं था। इस बार से स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐड हुआ है। स्टैटिक्स का तो पहले मिड मीडियम ये सब क्वेश्चन कहीं 1-2 बार आ जाता था। इस बार तो क्लियरली मेंशन है कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका पूछेगा मेंस में। और यहाँ पे देखो, मेंस में क्या है ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम आईआईटी लेवल पढ़ना है। आपको 11th-12th करना है। जो 9th-10th का बेसिक बुक में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है ना, बस उतना सफिशियंट है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करना। इंजीनियरिंग करोगे तो आप करते ही रह जाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है ना, इसको डिफाइन करना है तो बहुत सारा ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। इसको समझना बहुत ही टफ है ना। इसको समझने का हम लोग ट्राई भी नहीं करेंगे, बेकार बातें हैं इसको समझना, ठीक है। आप सीधा यहाँ से एग्जांपल से देखो, ठीक है। एकदम 10-15 मिनट आप अच्छे से रह लो। आपको अब आज हम लोग ना प्रोबेबिलिटी के अंदर डाइस करने वाले हैं, तो आप 10-15 मिनट अपना बढ़िया से दे दो। इसके बाद आपको डाइस में ना कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं पूरी लाइफ, ठीक है। अच्छे से बस समझना। प्रोबेबिलिटी अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये सबसे ईजी चैप्टर है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्जांपल को देखो। आप क्या कर रहे हो ना, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो जो हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं ना, इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो अगर हेड आएगा या टेल आएगा, यही होता है ना। जब कभी भी हम लोग मैच खेलते हैं तो अपना कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा ना। अगर हेड आता है या टेल आता है ना। तो ये जो कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और जो हेड या टेल आ रहा है ना, वो हमारा इवेंट होगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना आप। देखो जैसे अब इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, लूडो खेलते हैं ना, तो वो डाइस फेंकते हैं। अब उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा ना, वो हमारा इवेंट होगा। और जो डाइस फेंक रहे हैं ना, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना। उसी तरह हम लोग जब एक कार्ड निकालते हैं बहुत सारे कार्डों में से, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। और जो कार्ड बाहर आएगा, किंग आएगा, क्वीन आएगा, या कुछ हर्ट आएगा, कुछ और आएगा, तो वो हमारा इवेंट है ना। तो होप अब आप लोग को एक्सपेरिमेंट और इवेंट में क्लियर हो गया होगा, है ना। एक्सपेरिमेंट वो है जैसे कॉइन को टॉस करना, डाइस फेंकना, है ना, एक कार्ड निकालना, तो ये सब एक्सपेरिमेंट है। और जो आउटकम आएगा ना, जैसे कि हेड आया, टेल आया, या 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, या तो राजा आया या रानी आई, ऐसा है ना। ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा इवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझेंगे टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे अपन डाइस फेंकते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है। तो जितना भी आउटकम्स आता है ना, वो सब को काउंट कर लो, वही हमारा टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाता है। जैसे अपन क्या करेंगे ना, एक कॉइन को ऊपर उछालेंगे, है ना, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दो जाएगा ना। तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा, अगर आप एक कॉइन को ऊपर उछाल रहे हैं, तो आपका टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट जो होगा ना, वो 2 होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, है ना। सिमिलरली देखो, जब आप एक डाइस को फेंक रहे हो, है ना, तब क्या होगा, 1 से लेके 6 के बीच में आएगा, मतलब टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होगा, 6 होगा, है ना। आप टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा देखो, अगर आप क्या कर रहे हो ना, आप 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाल रहे हो, ठीक है, तब आपका एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा। तो देखो ध्यान से, आपने क्या करा, 2 कॉइन लिया, ठीक है। अब देखो, जब ऊपर उछालोगे तो इस पे हेड आएगा, इस पे टेल आ सकता है ना, या तो इस पे हेड और इस पे टेल आ सकता है ना, यही आएगा ना। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट टोटल वो होता है कि जितना भी हमारा आ सकता है ना पॉसिबिलिटी, वो सब लिख दो। तो कैसे लिखेंगे अपन, देखो यहाँ पे हेड आया, ठीक है। यहाँ पे देखो हेड आया, यहाँ भी हेड आ सकता है, ठीक है। यहाँ टेल आया, यहाँ भी टेल आ सकता है। यहाँ हेड आया, यहाँ टेल आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ टेल आया, यहाँ हेड आ सकता है। इतना ही हो सकता है ना, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। तो यहाँ पे जब आप एक कॉइन को जब उछाल रहे हो, तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट जो होगा ना, वो 2 होगा।
और जब दो दो कॉइन को आप हवा में उछाल रहे हो तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट जो है ना वो टोटल 4 होगा। ठीक है, अब देखो ये जो अपन लिखे है ना हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड है ना, इसको अपन सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लोग n ऑफ s से डिनोट करते हैं ना। तो दो कॉइन को आप जब उछाल रहे हो तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो ये 4 होगा है ना। और ये देखो सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, हेड हेड आएगा, टेल आएगा, हेड टेल और टेल हेड, समझ गए है ना। अच्छा देखो अब आपने क्या करा कि दो डाइस को साइमल्टेनियसली आप फेंक रहे हो। ठीक है, रोल कर रहे हो। जैसे एक डाइस को रोल करोगे तो एक डाइस को देखो, ये हमारा डाइस रहा। ठीक है, इसको अपन क्या करें ना, फेंक रहे हैं। तो इस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, मतलब कि एक डाइस को जब फेंकेंगे ना तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट जो होगा ना वो 6 होगा। ठीक है, लेकिन जब अपन दो डाइस को फेंक रहे हैं ना, दो डाइस को फेंक रहे हैं तो देखो इस पे भी तो 1 से लेके 6 तक आ सकता है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो टोटल जो हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है ना वो कितना होगा, तो देखो अपन क्या करेंगे ना, पहले एक डाइस पे 1 आया, मान लो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। ठीक है, ये ऐसा आया। अगर मान लो एक पे 1 आता है तो इस पे भी 1 आ सकता है ना। अगर इस पे पहले वाले पे 1 आया तो दूसरे वाले पे 2 पी आ सकता है, पहले वाले पे 1 आया तो तीसरे वाले पे 3 आ सकता है। ये देखो इस तरह हमारा टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट लिखना है ना, तो ये अपन ऐसे, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, मान लो इस पे 2 आया तो इस पे 1 आ सकता है, इस पे 2 आया तो इस पे 2 2, ये 2 3, ये 2 4 है ना, ये 2 5 और ये 2 6। ठीक है, इसी तरह 3 1 है ना, 3 2, इसी तरह 3 6, समझ रहे हो आप लोग है ना। इसी तरह देखो 6 6 6 1 होगा, 6 2 होगा है ना, 6 3 होगा, इसी तरह हम लोग का 6 6 होगा है ना। मतलब कि जब आप क्या कर रहे हो ना, दो डाइस को फेंक रहे हो तो टोटल एग्जॉस्टिव नंबर जो होगा ना, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट होगा वो आपका 36 होगा है ना। 6 गुना 6 इज इक्वल टू 36 है ना। ये आप याद रखना। अगर आप 2 की जगह 3 डाइस फेंकोगे तब क्या होगा, तो 6 का क्यों हो जाएगा टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट है ना। समझ रहे होंगे आप लोग है ना। जैसे 3 कॉइन को फेंक रहे हो है ना, तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8 होगा है ना। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा आप समझने का भी कोशिश नहीं करो। ठीक है, जो बताया जा रहा है इतना सफिशियंट है ना। अच्छा, बस आप याद रखोगे, बढ़िया से ध्यान से पढ़ना, बहुत मजा आएगा। जैसे 2 रोलिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली है ना, मतलब कि 2 डाइस को जब आप साइमल्टेनियसली फेंक रहे हो तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होगा, तो ये हमारा 36 आ रहा है। ये जो टोटल सैंपल स्पेस है ना, ये टोटल लिखा गया ये 36 है ना। ये मैं थोड़ा ऐसे ही लिख दिया, ये आगे आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या है ना, एक होता है फेवरेबल इवेंट। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने कॉइल उछाला, ठीक है, और आपको चाहिए हेड, मतलब क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो आपने जो डिमांड किया ना कि हमें हेड चाहिए, तो यही आपका फेवरेबल इवेंट है। ऑल दोज पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच ए गिवन इवेंट में हैपन। ठीक है, मतलब कि आप चाह क्या रहे हो ना, वो मैटर कर रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे आप हेड चाह रहे हो तो वही आपका फेवरेबल इवेंट है ना। आप लोग ना थोड़ा अच्छे से समझना, अगर ये समझ गए ना तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग से बनना ही बनना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लो हम बात क्या कर रहे हैं ना कि 2 डाइस को हम लोग फेंक रहे हैं। ठीक है, 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। 2 डाइस को अपन फेंक रहे हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस होगा ना, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट होगा वो 36 होगा। इतना तो आपको पता है ना। अच्छा, अब आपसे बोला जाए कि जब 2 डाइस को आप फेंकते हो और दोनों डाइस का जो सम है ना वो 2 आना चाहिए, तो 2 आने के लिए इवेंट क्या होगा, तो 2 तभी आ सकता है जब पहले डाइस पे 1 हो और दूसरे डाइस पे भी 1 हो, है ना। यही एक हमारा इवेंट है ना कि जब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आएगा, और कोई भी इवेंट लेंगे तो वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखो सम ऑफ बोथ डाइस 2, तो फेवरेबल इवेंट कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। एक ही इवेंट ऐसा है जहाँ पे आपको दोनों डाइस का जो सम है वो 2 मिलेगा, है ना। और वो इवेंट कौन सा है, वो 1 1 होएगा, है ना। अच्छा, मान लो कि सम ऑफ बोथ डाइस 3 आना चाहिए, तो 3 आने के लिए क्या करोगे आप, पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, और पहले वाले पे 1 आ जाए या तो दूसरे वाले पे 2 आ जाए। यही 2 पॉसिबिलिटी है ना कि दोनों डाइस को ऐड करेंगे तो हमारा 3 मिल जाए। तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर दोनों डाइस पे जो सम है ना वो 4 आना चाहिए, तो 4 आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 आने के लिए आपका क्या पॉसिबिलिटी है, तो 4 आने के लिए देखो 2 2 आ गया तो 4 हो गया, 1 3 आ गया तो 4 हो जाएगा, और 3 1 आ गया तो भी 4 हो गया, है ना। तो देखो 4 आने के लिए जो फेवरेबल इवेंट है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपको दोनों डाइस पे जो एडिशन है वो 5 चाहिए, तो 5 आने के लिए आप बोलो कितना करोगे,
1 4 करोगे, 2 3 करोगे, 3 2 करोगे और क्या करोगे, 4 1 करोगे, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है 5 आने के लिए? नहीं, बस ये 4 है। तो आपका जो फेवरेबल इवेंट है ना वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोनों डाइस पे सम 6 चाहिए, तो 6 चाहिए के लिए भैया 3 3 कर दोगे, है ना। या तो फिर 1 5 ले आओ, है ना, या तो 5 1 ले आओ, या तो 2 4 ले आओ और फिर क्या ले आओ, 4 और 2 ले आओ। इसके अलावा तो और कुछ ला नहीं सकते, है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है ना, 6 लाना है ना। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो टोटल फेवरेबल इवेंट कितना है, 1 2 3 4 5, है ना। तो मतलब कि दोनों डाइस पे जो एडिशन है ना वो 6 लाने के लिए आपका जो फेवरेबल इवेंट है ना वो 5 है। अब ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर मज़ा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको दोनों साइड पे जो एडिशन है ना वो 7 चाहिए, तो 7 चाहिए एडिशन, तो 7 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 और 6 लेके आ जाओ, है ना, 6 1 लेके आ जाओ, है ना, 2 5 लेके आ जाओ, 5 2 लेके आ जाओ, है ना। फिर क्या लेके आ सकते हो आप ला सकते हो 4 3, है ना, और नहीं तो फिर कितना 3 4। और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं है। तो टोटल जो फेवरेबल इवेंट है ना वो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 8 लाना है, दोनों डाइस का एडिशन 8 लाना है, तो क्या करोगे आप, क्या लाओगे, 6 और 2 लाओगे, या तो 2 6 लेके आओगे, 4 4 लेके आओगे, है ना, 3 5 लेके आओगे, और फिर क्या ला सकते हो, 5 और 3 ला सकते हो, है ना। मतलब कि टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट में से ये 5 इवेंट ऐसा है जिसमें दोनों का डाइस का एडिशन जो है ना वो 8 आएगा। ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए क्या करोगे, एक पे 6 लाओगे, दूसरे पे 3 लाओगे, पहले पे 3 लाओगे, दूसरे पे 6 लाओगे, है ना। या तो 5 4 लेके आओगे, या तो 4 5 लेके आओगे। और कोई ऑप्शन है 9 लाने के लिए? नहीं। तो मतलब टोटल जो इवेंट होगा फेवरेबल इवेंट 9 लाने के लिए वो आपका 4 होगा। अच्छा, मान लो दोनों डाइस पे आपको एडिशन 10 चाहिए, तो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 लेके आना पड़ेगा, 4 और 6 लेके आना पड़ेगा, है ना, या तो 5 5 लेके आना पड़ेगा, बस। और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो यहाँ पे टोटल जो फेवरेबल इवेंट है 10 लाने के लिए वो हमारा 3 हो जाएगा। अब मान लो कि एडिशन 11 चाहिए, एडिशन 11 चाहिए, तो एक पे 6 लेके आ जाओ, एक पे 5 लेके आ जाओ, एक पे 5 लेके आ जाओ, एक पे 6 लेके आ जाओ। और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। अब मान लो 12 लेके आना है, तो 12 लेके आने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है ना, 6 6। इससे ज़्यादा तो होता नहीं है, डाइस में 1 से 6 तक ही होता है ना, तो 6 6 लेके आओगे। ये सिंगल इवेंट है जो कि हमारा फेवरेबल इवेंट है, दोनों डाइस का एडिशन 12 लाने के लिए, है ना। तो देखो आप लोग अब अच्छे से समझ गए कि जब अपन 2 डाइस फेंक रहे हैं तो सम हमारा 2 3 4 5 ऐसा लाने के लिए फेवरेबल इवेंट क्या क्या हो सकता है। ये हमारा इवेंट है, ये हमारा फेवरेबल इवेंट है। इसको आप अच्छे से समझ गए ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है ना, प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपसे पूछेगा ना कि हम 2 डाइस को फेंक रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों डाइस का एडिशन जो है ना वो 12 है। तो आपको पता है कि दोनों डाइस का जो फेवरेबल इवेंट है वो कितना है, 1 है, और टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होता है, 36 होता है। तो 1/36 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, है ना। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, चीजें आगे और क्लियर हो जाएगी, है ना। देखो ये तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो देखो ये सब मैथमेटिक वर्ड है, इतना समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इतना जानो जो प्रोबेबिलिटी होता है ना वो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। फेवरेबल इवेंट, ठीक है, अपॉन टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, बस आप इतना जानो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। इसी पे सारा गेम है। बाकी देखो ये सब जो लिखा हुआ है ना ये सब आप समझ लेना, ठीक है, देख के बहुत ही सिंपल है। देखो, और प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का ना जो रेंज होता है ना वो 0 से 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी काम का होने और ना होने का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, अब देखो हम बात क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझो और बताना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। देखो यहाँ पे क्या करना ना, आपको बताना है, क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हैं ना कि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करवा रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम जो है ना दोनों डाइस का 10 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने क्या करा, आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम कितना होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए, है ना। तो आप क्या, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल इवेंट अपॉन क्या होता है, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। तो आप क्या कर रहे हो ना, 2 डाइस को फेंक रहे हो, तो 2 डाइस को जैसे ही फेंक रहे हैं तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट जो होगा वो हमारा 36 होगा, 6 गुना 6, है ना। अच्छा, फेवरेबल इवेंट क्या होगा 10 के लिए, तो 10 के लिए भाई फेवरेबल इवेंट क्या होगा, 5 5 हो सकता है। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, देखो इधर
है ना। 10 लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आप देखो फेवरेबल इवेंट 3 है 10 आने के लिए। 10 आने के लिए क्या करोगे, 6 4 आना चाहिए, 4 6 आना चाहिए, 5 5 आना चाहिए, यही 3 ऑप्शन है ना। और तो हम कुछ भी लेके आ जाए 10 दोनों का एडिशन नहीं आएगा, है ना। तो फेवरेबल इवेंट कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। मतलब कि यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी जो है दोनों डाइस का एडिशन 10 लाने के लिए फेवरेबल इवेंट क्या क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है 6 4 आ रहा है, और 4 6 आ रहा है। यही 3 इवेंट है ना जो आपको फेवर कर रहा है 10 आने का। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1/12 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 डाइस को आप फेंक रहे हैं और प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपका जो सम है ना वो 10 से ज़्यादा है। तो 10 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 10 से ज़्यादा 11 हो सकता है या 12 हो सकता है ना। 11 लाने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है, तो फेवरेबल इवेंट लिखते हैं। 11 लाने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना था, देखो 11 कब आएगा, जब या तो 6 आए 5 आए, और 5 आए और 6 आए, 2 पॉसिबिलिटी है। अच्छा 12 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 6 6, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 1 बटा टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना होता है 36, मतलब 3/36 कर देंगे, मतलब 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आपको बस इतना याद रखना है कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना, बस और कुछ नहीं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 चाहिए, तो 10 से बड़ा या 10 के बराबर, है ना। तो 10 से बड़ा या 10 से बराबर क्या क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना। 10 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या, 10 आने के लिए फेवरेबल इवेंट कितना है, 5 5 है, 6 4 है, और 4 6 है, 3 है ना। अच्छा 11 आने के लिए 6 5 है, और कितना है 5 6 है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 12 आने के लिए क्या है 6 6 है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, 10 11 या 12 होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 2 5 1 6 कर दोगे और 6/36 कर दोगे। फेवरेबल इवेंट कितना है, टोटल 6 ही है ना, और टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना है 36 है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपको सम जो है ना 10 से कम आना चाहिए। 10 से कम मतलब कितना, 1 से लेके 9 तक, 10 से कम मतलब इतना है ना। लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे ना, देखो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, जैसे मान लो आपने एक कॉइन ऐसे उछाला, है ना, आपको हेड चाहिए, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड आएगा या 12 आएगा, तो टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट 2 होगा। हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है, तो 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब मान लो आपसे पूछा कि हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो आप जो टोटल प्रोबेबिलिटी ना 1 होता है, 1 में से हाफ घटा दो तो ये आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपसे पूछ क्या रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि सम जो है ना 10 से कम कितना हो सकता है, कितना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि 10 से कम आए। तो देखो 10 के बराबर या 10 से बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी आपने अभी कितना लाया, 1/6। तो आप क्या करोगे ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 में 1/6 माइनस कर दोगे, मतलब 5/6 चांस है आपका प्रोबेबिलिटी सम 10 से कम आने का, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि 2 डाइस को फेंक रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऐसा बताइए कि दोनों डाइस का जो डिफरेंस है ना वो 5 है। तो दोनों डाइस का डिफरेंस 5 कब आएगा, जब एक पे आपका 6 आए और दूसरे पे 1 आ जाए, तो देखो डिफरेंस 5 है ना। या तो एक पे 1 आए और दूसरे पे 6 आ जाए तो भी डिफरेंस 5 है ना। मतलब कि दोनों का डिफरेंस 5 आ जा रहा है ना। तो ये 2 ही इवेंट है ना जो आपको सपोर्ट कर रहा है ना, फेवरेबल इवेंट है। तो यहाँ पे जो टोटल आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल फेवरेबल इवेंट हमारा कितना है, 2 है, और टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट कितना है 36 है। 2 कॉइन को फेंक रहे हैं तो सॉरी 2 डाइस को फेंक रहे हैं, तो 6 × 6 36 होता है ना टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट, हो गया है ना। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो खुद से आप लोग करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, है ना। ऐसा करना है कि दोनों डाइस पे है ना इवन आए, दोनों डाइस पे ऑड आए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है ना कि सम इवन आना चाहिए, सम ऑड आना चाहिए, ठीक है, और दोनों पे सेम आना चाहिए, मतलब 2 2 आए 1 1 आए। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है सेम आना चाहिए, तो सेम आने के लिए आप क्या करोगे, नीचे तो लिखोगे टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट 36 है ना, और सेम आने के लिए, तो सेम आने के लिए क्या क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 5 4 है, 5 5 6, तो 1 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, ये आप लोग पढ़ना और कॉमेंट करना कितना आंसर आएगा, है ना, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है ना कि देखो प्रोबेबिलिटी में आपका एक तो डाइस हो गया, है ना, एक कार्ड्स आएगा, ठीक है, एक अल्फा वेट आएगा, है ना, बस
इतना आपने कर लिया ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, है ना। और अंडरस्टैंडिंग है तो आप 100% क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे, ठीक है, एकदम 100% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग डाइस पढ़े, है ना, इसको आप बढ़िया से करके आप डाइस का क्वेश्चन सोल्व करना 100%। आप कहीं से भी क्वेश्चन करके देखना आपसे क्वेश्चन डाइस का सारा बनेगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर बस आपको बस ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है भैया, ये फेवरेबल इवेंट होता है अपन कितना होता है, टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट होता है ना। अगर ये चीज़ समझ गए ना तो फिर प्रोबेबिलिटी बेस पे जो भी क्वेश्चन है ना आप इसको फोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका मैथमेटिकली एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, परमुटेशन कम्बिनेशन आना चाहिए, है ना। वो आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको बेसिक सा मैथ्स पूछेगा जो इस पे डिफाइंड होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है तब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।